अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फेलोज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कल हमने सेट के बारे में और सेट के रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सम इंटरेस्टिंग सेट्स ऑफ नंबर, मतलब सेट के जो नंबर है और उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। उसमें जो नंबर पहला आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर की जो मतलब कैसे शो किया जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 वी गो ऑन फॉर एवर एंड सो ऑन। ठीक है, इन डॉट को हम कहेंगे कि ये फॉर एवर तक चल रहे हैं या एंड सो ऑन। ठीक है, इसको डिनोटेड बाय किस तरीके से करते हैं, एन से। क्या ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर है या नहीं है? जी बिल्कुल, हम प्राइमरी से पढ़ रहे हैं कि ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं हो रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन शर्त इसमें दो हैं। अगर नंबर पहला है, अगर हम काउंट कर रहे हैं नंबर को, ठीक है, नंबर को हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम उसको लाइन के तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, लाइन में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में लाजमी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो नेचुरल नंबर में आ सकता है, बल्कि ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि ज़ीरो भी एक नेचुरल नंबर है। नंबर 2, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ इंटीजर नंबर एन इज जो ज़ीरो के राइट साइड है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड जितने भी नंबर है उसको हम कहते हैं नेगेटिव इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, उसको हम किस तरीके से जाहिर करते हैं? जेड से। ठीक है, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ेलिन। ठीक है, जेड कहाँ से आया है? ये द जर्मन वर्ड से आया है जिसका नाम है ज़ेलिन। ठीक है, उम्मीद है इंटीजर नंबर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से मिला हुआ जेड इस तरीके से मिले तो जेड नेगेटिव, इसका मतलब है कि जेड जो इंटीजर नंबर है वो लेफ्ट साइड चल रहे हैं, और जेड पॉजिटिव मिला हुआ है तो इसका मतलब है जेड हम राइट साइड काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना? और तीसरा नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स इंटीजर नंबर। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो है? क्योंकि अगर हम किसी न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो पुट करेंगे तो ये जवाब हमें इन्फिनिटी मिलेगा या अनडिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर में काउंट नहीं होता। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? क्यू के तरीके से। ठीक है, मतलब शो करते हैं क्यू से। पी अपन क्यू का मकसद क्या है? मतलब पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्यू की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल 2/3। ठीक है ना? 3/2, ये सब क्या है? ये हमारे सब रेशनल नंबर है। या ज़ीरो या 0.5। ठीक है, ये भी क्या है? हमारे रेशनल नंबर है। या 0.8, ये क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। 0.5 को हम किस तरीके से लिखेंगे? पॉइंट की जगह हम एक 1 लिखते हैं। ठीक है, जितने भी राइट साइड नंबर होंगे उसमें हम ज़ीरो पुट करेंगे, जितने भी नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 5 है तो एक ज़ीरो पुट करेंगे, अगर 1 होगा तो डबल ज़ीरो, अगर 3 नंबर आएंगे तो हम ट्रिपल ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको रेशनल नंबर भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एक्स सच डेट
x not equal to p upon q where p and q belongs to z integer number, q not equal to 0। इसमें भी जो है ना q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर 0 पुट करेंगे तो हमें नंबर जो है वो अनडिफाइंड मिल जाएंगे। एक बात रेशनल नंबर में नोट कर लें, वो नोट ये है कि ऑल इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जो भी ऑल इंटीजर नंबर वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप नोट कर लें। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्यू नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर में। अगर 0 आएगा तो हमारा जो नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ई क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल पाई, ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट 3 ये क्या है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू और एक्स नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 का, क्योंकि अगर क्यू 0 के हम बराबर कर दें तो ये नंबर हमारा अनडिफाइंड होगा। अब रियल नंबर कैसे डिफाइन होगा, रियल नंबर इस तरीके से डिफाइन होगा, जो रियल नंबर है उसमें दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। किस में, रियल नंबर में। जैसे पाई, ठीक है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। जैसे 2/3 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। ये सब जो भी नंबर है वो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।